संबंध। 24वें श्लोक से 30वें श्लोक के पूर्वार्ध तक भगवान ने कुल 12 प्रकार के यज्ञों का वर्णन किया और 30वें श्लोक के उत्तरार्ध ने यज्ञ करने वालों साधकों की प्रशंसा की। अब भगवान आगे के 31वें श्लोक में यज्ञ करने से होने वाले लाभ और न करने से होने वाली हानि बताते हैं। यज्ञचेष्टामृत भुजो यान्ति ब्रह्मसनातनं नायं लोकस्य यज्ञस्य कुतोऽन्यः कुरु सत्तमा। 31वां श्लोक। हे कुरुवंशियों में श्रेष्ठ यज्ञ से बचे हुए अमृत का अनुभव करने वाले सनातन परब्रह्म परमात्मा को प्राप्त होते हैं। यज्ञ न करने वाले मनुष्य के लिए यह मनुष्य लोक भी सुखदायक नहीं है, फिर परलोक कैसे सुखदायक होगा। व्याख्या। यज्ञ शिक्षा अमृत भुजो यान्ति ब्रह्म सनातनो। यज्ञ करने से अर्थात निष्काम भाव पूर्वक दूसरों को सुख पहुंचाने से समता का अनुभव हो जाना ही यज्ञ शिष्ट अमृत का अनुभव करना है। अमृत अर्थात अमरता का अनुभव करने वाले सनातन और ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त हो जाते हैं। स्वरूप से मनुष्य अमर है। मरने वाली वस्तुओं के संग से ही मनुष्य को मृत्यु का अनुभव होता है। इन वस्तुओं को संसार के हित में लगाने से जब मनुष्य असंग हो जाता हो तब उसे स्वतः सिद्ध अमरता का अनुभव हो जाता हो। कर्तव्य मात्र केवल कर्तव्य समझकर किया जाए तो वह यज्ञ हो जाता हो। केवल दूसरों के हित के लिए किया जाने वाला कर्म एक कर्तव्य होता है। जो कर्म अपने लिए किया जाता है वह कर्तव्य नहीं होता, प्रकृत कर्म मात्र होता है जिससे मनुष्य बंधता है। इसलिए यज्ञ में देना ही देना होता है, लेना केवल निर्वाह मात्र के लिए होता है। शरीर यज्ञ करने के लिए समर्थ रहे। इस दृष्टि से शरीर निर्वाह मात्र के लिए वस्तुओं का उपयोग करना भी यज्ञ के अंतर्गत है। मनुष्य शरीर यज्ञ के लिए ही है। उसे मान बढ़ाई सुख आराम आदि में लगाना बंधन कारक है। केवल यज्ञ के लिए कर्म करने से मनुष्य बंधन रहित हो जाता है, अर्थात मुक्त हो जाता है और उसे सनातन ब्रह्म की प्राप्ति हो जाती है। नायम लोकोस्य यज्ञस्य कुतोऽन्यः कुरु सत्तमा। जैसे तीसरे अध्याय के 8वें श्लोक में भगवान ने कहा कि कर्म न करने से तेरा शरीर निर्वाह भी सिद्ध नहीं होगा, ऐसे यहाँ कहते हैं कि यज्ञ न करने से तेरा यह लोक भी लाभदायक नहीं रहेगा। फिर परलोक का तो कहना ही क्या है। केवल स्वार्थ भाव से अर्थात अपने लिए कर्म करने से इस लोक में संघर्ष उत्पन्न हो जाएगा और सुख शांति भंग हो जाएगी तथा परलोक में कल्याण भी नहीं होगा। अपने कर्तव्य का पालन न करने से घर में भी भेद और संघर्ष पैदा हो जाता है, खटपट मची जाती है। घर में कोई स्वार्थी पेटू व्यक्ति हो तो घर वालों को उसका रहना सुहाता नहीं। स्वार्थ त्याग पूर्वक अपने कर्तव्य से सबको सुख पहुंचाना घर में अथवा संसार में रहने की विद्या है। अपने कर्तव्यों का पालन करने से दूसरों को भी कर्तव्य पालन की प्रेरणा मिलती है। इससे घर में एकता और शांति स्वाभाविक आ जाती है। परंतु अपने कर्तव्य का पालन न करने से इस लोक में सुख पूर्वक जीना भी कठिन हो जाता हो और अन्य लोगों की तो बात ही क्या है। इसके विपरीत अपने कर्तव्य का ठीक ठीक पालन करने से यह लोक भी सुखदायक हो जाता है
और परलोक भी